तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है दोस्तों कि किसानों के भारत बंद से बौखलाई भाजपा। अनन फनन में अमित शाह ने रात में ही बुलाई किसानों के साथ बैठक, लेकिन बैठक रही बेनतीजा। किसानों ने कहा संशोधन नहीं है मंजूर, कृषि कानून वापस ले मोदी सरकार। दोस्तों बढ़ गई है बीजेपी की मुश्किलें, किसानों के साथ बातचीत रात की अमित शाह की रही बेनतीजा। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर अमेरिका से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। अमेरिकी सांसदों ने भारतीय किसानों को दिया अपना समर्थन, मोदी अमित शाह को लगाई है फटकार का है तत्काल। भारत में मोदी ले कृषि कानून वापस नहीं तो उठाएंगे कड़ा कदम। बढ़ गई हैं अमित शाह की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर कांग्रेस ने बोला मोदी अमित शाह पर हमला, कहा तीनों कृषि कानून वापस ले मोदी सरकार और संसद का विशेष सत्र बुलाकर करे चर्चा। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसानों के समर्थन में उतरी एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी अमित शाह पर बोला हमला, कहा देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं मोदी अमित शाह। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि योगी सरकार ने आजम खान के पिता के नाम पर बने पार्क का बदला, रामपुर में नाम बढ़ गया है एक बार फिर से तरफ। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि टीआरपी घोटाले में अर्नब गोस्वामी की बड़ी मुश्किलें। अर्नब गोस्वामी पहुंचा कोर्ट, कहा मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को कोर्ट करे रद्द, लेकिन कोर्ट ने दिया है अर्नब को तगड़ा झटका, कहा रद्द नहीं होंगी एफआईआर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत बंद को समर्थन देने के बाद दिल्ली निकल गए तेजस्वी यादव। अब दिल्ली में किसानों के साथ करेंगे विरोध प्रदर्शन, मोदी अमित शाह की बढ़ गई मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों को खालिस्तानी बताना कंगना रनावत को पड़ा भारी। किसानों ने दिल्ली में कंगना रनावत के खिलाफ कराई है एफआईआर दर्ज, कहा इसे डालो जेल में, उगल रही है किसानों के खिलाफ जहर। तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि किसानों के भारत बंद से बौखलाई भाजपा। गृह मंत्री अमित शाह ने अनन फन में बुलाई रात में किसानों के साथ बैठक। किसान बोले कृषि कानून वापस लेना ही होगा, नहीं तो करते रहेंगे आंदोलन। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया और भारत बंद का पूरे देश में जबरदस्त असर दिखा। वहीं आपको बता दें कि भारत बंद के बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ी और गृह मंत्री अमित शाह ने रात में ही किसानों के साथ बैठक बुलाई। वहीं आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने 13 किसान नेताओं के साथ रात में बातचीत की। वहीं आपको बता दें कि आज होने वाली किसानों के साथ बातचीत को किसानों ने खत्म कर दिया है और कहा कि मोदी सरकार कृषि कानून को वापस ले। वहीं आपको बता दें कि किसानों के साथ रात में हुई गृह मंत्री की अमित शाह की बातचीत का कोई भी नतीजा नहीं निकला और किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। किसानों ने कहा कि जब तक मोदी सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती है तब तक वह ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने मांग की है कि मोदी अमित शाह तत्काल कृषि कानून को वापस लें। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने रात में हुई किसानों के साथ बातचीत में साफ कर दिया है कि वह कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे। वहीं आपको बता दें कि अमित शाह और 13 किसान नेताओं की मुलाकात 2 घंटे रात में चली। बैठक के बाद किसान नेता हनन मुल्ला ने कहा है कि सरकार बुधवार को लिखित में प्रस्ताव देगी। किसान सरकार के प्रस्ताव पर आज दोपहर 12 बजे सिंधु बॉर्डर पर बैठक करेंगे। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने कहा कि मोदी सरकार की बातचीत बेनतीजा रही और गृह मंत्री अमित शाह ने कृषि कानून को वापस लेने से इनकार कर दिया है और कहा कि हम आपको आज लिखित प्रस्ताव देंगे जिसके बाद हम कृषि कानून में सिर्फ संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। तो किसानों ने भी मोदी अमित शाह को सीधी धमकी देते हुए ऐलान कर दिया कि अगर कृषि कानून को वापस नहीं लिया गया तो हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे और ये आंदोलन आगे और तेज होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि भारत बंद के बाद भी मोदी सरकार कृषि कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर अमेरिका से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। अमेरिकी सांसदों ने भारतीय किसानों को दिया अपना समर्थन, मोदी अमित शाह को लगाई है फटकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर आज अमेरिका से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है। अमेरिका के कई सांसदों ने भारतीय किसानों को अपना समर्थन देते हुए केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के कई सांसदों ने भारत में नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को अपना समर्थन दिया है और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अनुमति देने का मोदी सरकार से अनुरोध किया है। किसानों के प्रदर्शन पर विदेशी नेताओं के बयान को मोदी सरकार ने भ्रामक और अनुचित बताया है और कहा कि भारत के आंतरिक मामले में विदेशी नेता हस्तक्षेप न करें। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के सांसद डग ने सोमवार को कहा कि भारत में अपनी आजीविका बचाने की खातिर और सरकार के गलत नियम कायदे कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पंजाबी किसानों का हमारा पूर्ण समर्थन है। तो वहीं आपको बता दें कि कैलिफोर्निया के रिपब्लिक सांसद ने भी पंजाबी किसानों को अपना समर्थन दिया है और कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की मोदी सरकार भारत में इजाजत दे और कृषि कानून को वापस ले और किसानों की बात सुने, जिसके बाद बुरी तरह से भाजपा घिर गई है। अब अमेरिकी सांसदों ने भी भारतीय किसानों को अपना समर्थन दे दिया है और मोदी अमित शाह को फटकार लगाई है। बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत बंद के बाद कांग्रेस ने खोला मोदी अमित शाह के खिलाफ मोर्चा। कहा तीनों कृषि कानून को वापस ले मोदी अमित शाह और संसद का विशेष सत्र बुलाकर करे चर्चा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कांग्रेस ने किसान संगठनों की ओर से भारत बंद को सफल करार दिया है। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए मोदी सरकार से तीनों कृषि कानून तत्काल वापस लेने की मांग की है और कहा कि मोदी सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर तीनों कृषि कानून पर चर्चा करे। वही आपको बता दें कि कांग्रेस ने आगे कहा है कि वह कृषि कानून सुधारकों के खिलाफ नहीं है, लेकिन इन तीनों कृषि कानूनों में सुधार एवं किसानों का हित नहीं दिखाई देता है। इसलिए केंद्र की मोदी सरकार तत्काल इन कृषि कानून को वापस ले, नहीं तो देश में किसान आगे भी ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। जहां दोस्तों मोर्चा खोल दिया है किसानों के साथ कांग्रेस ने और मोदी सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग कर दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो AIMM ने दिया किसानों को अपना समर्थन। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि जिस तरह से किसानों ने 8 दिसंबर को पूरे भारत को बंद किया था और कई विपक्षी पार्टियों ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया था। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM ने भी भारतीय किसानों को अपना समर्थन दे दिया है और कहा कि वह कृषि कानून के खिलाफ है और किसानों के साथ वह प्रदर्शन पूरे देश में करेगी। इस बीच आपको बता दें कि AIMM के समर्थन के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने भी भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि किसान दिल्ली के बाहर तड़प रहे हैं और सरकार के पास हिम्मत नहीं है कि उनके मसाइल को हल कर सके। वहीं आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भाजपा देश के किसानों को बर्बाद करना चाहती है और कुछ भी नहीं। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मोदी सरकार को तीनों कृषि कानून को वापस लेना ही होगा, नहीं तो किसानों को आंदोलन देश में और तेज होगा और AIMM भी अब किसानों के साथ खड़ी हुई है। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है ओवैसी की पार्टी और ओवैसी ने पूर्ण समर्थन अपना किसानों को दे दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में भारत बंद के समर्थन में उतरे सपाई, तो योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें। योगी ने सपाई कार्यकर्ताओं पर करवाया लाठीचार्ज, कई गिरफ्तार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि 13 दिनों से लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और मोदी सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद बुलाया, जिसका समर्थन समाजवादी पार्टी ने किया। वहीं आपको बता दें कि भारत बंद को सफल बनाने के लिए सपाइयों ने कल पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इसी को लेकर मोदी, अमित शाह और योगी की मुश्किलें बढ़ी और योगी ने भारत बंद को असफल बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जमकर कल लाठीचार्ज करवाई है और कई समाजवादी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश में जबरदस्त विरोध अब समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार का किया है और कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत है, लेकिन तानाशाही उत्तर
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किसानों और समाजवादियों को नहीं करने दे रही है। वहीं आपको बता दें कि किसानों के समर्थन में उतरे समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त प्रहार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। नकलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जमकर लाठी बरसाई है और कई समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला और अखिलेश यादव ने कहा है कि देखते हैं कि भाजपा कितने दिन और सत्ता में रहेगी। इस तानाशाही सरकार को अब किसान गिराएंगे। दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भारत बंद के दौरान जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो रामपुर में योगी सरकार ने बदला आजम खान के पिता के नाम पर बने पार्क का नाम। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद आजम खान के पिता के नाम पर बने रामपुर में पार्क का नाम आज बदल दिया है। अब ये पार्क मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नाम से जाना जाएगा। सोमवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस पार्क का लोकार्पण किया। वहीं आपको बता दें कि सपा सरकार में मंत्री रहे रामपुर से सांसद आजम खान ने अपने घर के पास एक पार्क बनवाया और इस पार्क का नाम अपने पिता के नाम पर रखा। वहीं आपको बता दें कि आजम खान के पिता का नाम मुमताज खान था और इस पार्क का नाम भी मुमताज खान ही था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रामपुर में इस पार्क का नाम बदल दिया और अब इस पार्क का नाम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के नाम से रखा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार यूपी में नाम बदल रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो टीआरपी घोटाले में अर्नब गोस्वामी की बड़ी मुश्किलें। अर्नब गोस्वामी पहुंचा कोर्ट, कहा पुलिस जांच पर लगाए कोर्ट रोक और करे मेरे खिलाफ सभी एफआईआर को रद्द। जी दोस्तों आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें अब टीआरपी घोटाले मामले को लेकर बढ़ गई हैं। अर्नब गोस्वामी ने मुंबई हाई कोर्ट का रुख किया है और टीआरपी फर्जी मामले में मुंबई पुलिस द्वारा जांच पर रोक लगाने की मुंबई हाई कोर्ट से अर्नब गोस्वामी ने मांग की है। अर्नब गोस्वामी ने मांग की है कि मेरे खिलाफ जो भी रिपब्लिक टीवी और टीआरपी घोटाले को लेकर एफआईआर करी गई हैं उन्हें मुंबई हाई कोर्ट रद्द करे और जो टीआरपी घोटाले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है उस जांच पर रोक लगाए। लेकिन कोर्ट ने अभी इस मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया और कोर्ट ने अभी जांच पर रोक नहीं लगाई है और टीआरपी घोटाले मामले में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दायर हुई एफआईआरों को भी रद्द करने से अभी इनकार कर दिया, जिसके बाद अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और अर्नब गोस्वामी कभी भी जेल जा सकता है। बड़ी अपडेट आ रही है कि मुंबई हाई कोर्ट से अर्नब गोस्वामी को तगड़ा झटका लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो भारत बंद को समर्थन देने के बाद दिल्ली निकले तेजस्वी यादव। अब किसानों के साथ सिंधु बॉर्डर पर कर सकते हैं धरना प्रदर्शन। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों की कृषि कानून को लेकर बिहार में तेजस्वी यादव ने भारत बंद को सफल बनाया और मोदी सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन तेजस्वी यादव कर रहे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि भारत बंद को अपना समर्थन देने के बाद तेजस्वी यादव अब दिल्ली निकल गए हैं और दिल्ली में किसानों के साथ अब विरोध प्रदर्शन सिंधु बॉर्डर पर तेजस्वी यादव कर सकते हैं, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। किस तरह से तेजस्वी यादव ने भाजपा के खिलाफ कृषि कानून को लेकर मोर्चा खोल दिया। बड़ी अपडेट आ रही है कि अब दिल्ली में तेजस्वी यादव किसानों के साथ धरना देंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसान आंदोलन को खालिस्तानी बताना कंगना रनावत को पड़ा भारी। किसानों ने करा दी कंगना रनावत के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज, अब जाएगी जेल। जी दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत की किसान आंदोलन को लेकर आज मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि कंगना रनावत के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली के किसान और दिल्ली के सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक एफआईआर दर्ज कराई है और कंगना पर आरोप लगाया है कि वह किसान आंदोलन को कमजोर करने के साथ लोगों को उसके खिलाफ भड़का रही है और लोगों को आपस में लड़ाने में लगी है। वहीं आपको बता दें कि किसानों और दिल्ली के सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुताबिक नॉर्थ दिल्ली पुलिस स्टेशन में कंगना रनावत के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। कमेटी का कहना है कि कंगना अपने हेट स्पीच के माध्यम से किसान आंदोलन को बदनाम कर रही है। वहीं आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि कंगना कई बार किसान आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन बता चुकी है। उन्होंने किसानों के खिलाफ लोगों को सड़कों पर उतरने का विरोध भी किया है। इसी से समाज में गलत संदेश जा रहा है और इसी को लेकर अब कमेटी ने कहा है कि कंगना रनावत को तत्काल दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करे और उसे जेल में
में डाले ये दंगे करा सकती है देश में। जहां दोस्तों कंगना रनावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बेटा दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आरएसएस ने किसानों के भारत बंद से बनाई दूरी, तो कांग्रेस ने मोहन भागवत पर साधा निशाना। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कल किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था। भारत बंद का सभी विपक्षी पार्टी सहित कई किसान संगठनों ने अपना समर्थन दिया और भारत बंद को कल सफल बनाया। लेकिन आरएसएस से जुड़े किसान संगठनों ने भारत बंद से दूरी बनाई और आरएसएस से जुड़े किसान संगठनों ने भारत बंद को अपना समर्थन नहीं दिया। इसी को लेकर अब कांग्रेस नेता राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बड़ा हमला भागवत पर बोला है। दरअसल आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि भागवत भारतीय किसान संघ से कहे कि वह नए कृषि कानून वापस लेने की मोदी सरकार से मांग करे और किसानों के साथ खड़ी रहे और धरना दे। अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो हम मानेंगे कि अब सब आप लोग नाटक और नौटंकी केवल वोट के लिए ही करते हो और समाज धर्म के नाम पर महज राजनीति करती हो और लोग को बांटते हो। वहीं आपको बताने कि आगे उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार नए कृषि कानून लाकर देश के किसानों को बिल्कुल पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है और किसानों की जमीन बेचने का ये मोदी सरकार का नया षड्यंत्र है। तो ये बड़ा हमला आरएसएस सहित भाजपा पर मोहन भागवत पर दिग्विजय सिंह ने बोला है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केजरीवाल ने दिल्ली में भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा अगर मुझे भाजपा ने नहीं किया होता हाउस अरेस्ट तो किसानों का करता समर्थन और सड़कों पर उतरकर भारत बंद को बनाता सफल। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर कल हाउस अरेस्ट किया और घर से अरविंद केजरीवाल को बाहर नहीं निकलने दिया गया। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को शाम को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि अगर उन्हें घर में हाउस अरेस्ट भाजपा नहीं कराती तो वह प्रदर्शन कर रहे किसानों के भारत बंद में उनका समर्थन करने के लिए जाते और सड़कों पर उतरकर भारत बंद को सफल बनाते। आगे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे खुशी हुई कि भारत बंद पूरे देश में सफल हुआ और मोदी सरकार बैकफुट पर आई और मोदी सरकार ने अनंत फनन में रात में ही किसानों को बातचीत के लिए बुलाया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे और लगातार कृषि कानून का विरोध करते रहेंगे। तो बड़ी अपडेट आ रही कि केजरीवाल ने भाजपा के खिलाफ दिल्ली में मोर्चा खोल दिया है।